राम जय राम बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम 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 राम। राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। रत मन राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। रट मन राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। पल पल राम 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 राम। थिन थिन राम 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 राम। पल पल राम 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 राम। छिन छिन राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। पल पल राम 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 राम। छिन छिन राम 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 राम। पल पल राम 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 राम। छिन छिन राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम
मीठो लगे राम 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 प्यारो लगे राम 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 मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम 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 लिखो लिखो राम 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 पढ़ो पढ़ो राम 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 मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 सुनो सुनो राम 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 देखो देखो राम 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 सुनो सुनो राम 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 देखो देखो राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम 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 भीतर राम 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 बाहर राम 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 भीतर राम 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 बाहर राम 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 नीचे राम 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 ऊपर राम 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 भीतर राम 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 ऊपर राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय सतगुरु संत जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि का आट पे बिसरो मती यों के गुरु दरिया। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय दिवसित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं एवं जिज्ञासुजन प्रेमी सत्संगी भाइयों माता बहनों, सदगुरु दरिया सदगुरु की एक आवाज और उस आवाज में कितना अट्रैक्शन है, उस आवाज में कितना शासन है। वहाँ कोई सरकारी सत्ता नहीं है, वहाँ कोई दुनिया का सम्राट नहीं है, वहाँ कोई मजिस्ट्रेट नहीं, वहाँ तो एक अद्भुत राज्य है। अद्भुत राज्य के जो शासक है, जिनमें कभी मन में शासकीय अहम नहीं रहता है, जो स्वतः ही प्रेम से बोल देते हैं, जो कुछ भी कह देते हैं, उनका बोला हुआ शब्द, उनका कहा हुआ वाक्य इस जगत के लिए शासक बन जाता है, शास्ता बन जाता है, शासन करने वाला बन जाता है। शासन एक प्यार से होता है, एक सत्ता के भय से। सत्ता बल के भय से जो शासन है वो शासन टिकेगा नहीं, क्योंकि मन ने स्वीकार नहीं किया, मंजूर नहीं किया। भले वो शासन करवा ले, जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जिनमें शासन होना है, जो शासन मानता है, वह तो भय से मान रहा है, उनके मन में मंजूरी नहीं है, स्वीकृति नहीं है। संतों की वाणियां
प्यार के साथ स्वीकृति देती है, प्रेम के साथ श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करके सदगुरु शासन करते हैं, नहीं कि बल से या राजकीय शासन सत्ता से। उनका प्यार शासन करता है। इस वास्ते सदगुरु दरिया ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही, 3 बार गर्जना की। पहली गर्जना में प्रेम प्राकट्य हुआ, फिर प्रेम साकार हुआ, और साकार प्रेम में जन्म जन्मांतरों के किए हुए जो बीज जन्म वासना जिसे कहते हैं, वो वासना जल करके राख हो गई। जो अंत में ये बात बताई गई, कर्म कड़ी सब खेत, भरम बीज सब भूनिया, उगन सबके फिर जन्म नहीं होगा। आज जन्म मरण के चक्कर में हम लोग दुखी और इस महान पीड़ा से पीड़ित हैं। इस वास्ते सदगुरु कहते हैं, गुरुदेव की जो गर्जना आवाज जो है, प्यार से प्रेम से शासन कर रही, नहीं कि भयभीत करके। तो सजनों, अब आगे बढ़ते हैं। साध सुधारी शिष्य को दे दे अपना अंग, दरिया संगत कीट की, दरिया संगत की, पलटर भयारे धीरंग, पलटर भयारे धीरंग। साध सुधारे शिष्य को, दे दे अपना अंग, दे दे अपना अंग, दरिया संगत कीट की, दरिया संगत कीट की, पलटर भयारे धीरंग, पलटर भयारे धीरंग। बोलो राम। साध सुधारी शिष्य, सतगुरु की जो गर्जना है, वो शिष्य को सुधारती। शिष्य पर शिष्य, शिष्य से जुड़े हुए और लोग, व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि, समाज, देश, दुनिया। सदगुरु की गर्जना व्यष्टि नहीं, समष्टि है। उनकी आवाज, उनका जो नाद है, पंच भौतिक शरीर, शिष्य के शरीर तक नहीं, उनकी आत्मा की आवाज है। आत्मा आत्मा टकराती है, स्विच ऑन होता है, और वो आवाज पूरी दुनिया में फैलती। साध सुधारी शिष्य को। इस वास्ते महाराज श्री के शिष्यों ने कहा है, घर चकमक सिख पथरी, बोलो घर चकमक सिख पथरी, लगा जो ठमकाए, किसन दास पावक छड़ा, किसन दास पावक छड़ा,
घास पावक छड्या किसन घास पावक छड्या छिल गया तारयने छिल गया तारयने हाँ गुरु छिल गया तारयने छिल गया तारयने सतगुरु छिल गया तारयने बोलो राम। इस वास्ते आचार्य श्री के शिष्य किशनदास जी महाराज ने कहा वो सतगुरु की आवाज कहाँ गई? गुरु चकमक। गुरु क्या है? गुरु चकमक। आपने सही देखा होगा पहले है पुराने जमाने में, आज भी जो गडरिये लोग होते हैं ना, भेड़ चराने वाले, वो माचिस नहीं रखते हैं, आज भी चकमक रखते हैं। साधारण एक कोई पत्थर का टुकड़ा और एक लोहे की जो घोड़े की जो है करताल बोलते हैं क्या, खुरताल, हरताल, कुड़ताल, घोड़े की जो कुड़ताल होती है लोहे की, उसको बना लेते हैं, लोहार को कहकर गड़वा लेते हैं, या तो अथवा कोई दूसरा लोहा और पत्थर छोटा सा टुकड़ा, उस पत्थर के ऊपर वही जो है एक कपड़ा फटा हुआ, और उस कपड़े को भेड़ जो होती है ना, गीला करके भेड़ के ऊपर वो घुमाते हैं। जो भेड़ का जो शरीर का ऊन का मेल लग जाता है उस कपड़े पर, मेल लगने के बाद में क्या होता है, आग पकड़ता है। अब विचार करें भेड़ में कितनी ताकत है, जो मेल से आग है पैदा करने में वो मेला सहायक बनता है। वो मेला लगते, ऐसे साधारण कपड़े से आग जल्दी नहीं पकड़ती। भेड़ के केस में उनमें ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा जो है इस प्रकार से जब उसमें आ जाती है तो फिर कपड़े में एक ज्वलन प्रकट होती है, आग पैदा होती। और वो आग क्या करती? वो आग अनंत अनंत तारों को, एक तार नहीं, जहां हजारों तार है, हजारों तारों पर आगे से आगे आग लगती है। जितना जो कपड़ा होता है वो पूरा एकदम अंगारा जैसा बन जाता है। फिर वो क्या काम करते हैं वो तो वही जाने, चूल्हा लगाने के लिए या सिगरेट पीने के लिए या जो भी है, वो आग को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से जब तार जब सारे जल जाते हैं तो वो आग कितना काम करेगी? पूरी दुनिया के लिए वो एक आग काफी है कि नहीं? सदगुरु की आवाज पूरी दुनिया के लिए एक ही काफी, वो शासन करती प्यार से, श्रद्धा से। छिल गया तार अनेक। सदगुरु दरिया के शिष्य किशनदास जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे सदगुरु दरिया ने जो मुझे दिया है, गुरु के दिए हुए धन को मैंने मेरी कोठरी में बंद नहीं किया, तिजोरी में नहीं रखा, चाबी नहीं लगाई। बैंकों में रहते ना लॉकर, लॉकर में नहीं डाला, मैंने वितरण किया, बांटता गया। हम लॉकर में रख देते हैं अथवा तिजोरी में रखते हैं, बांटते नहीं है। आचार्य श्री के शिष्य कहते हैं कि मैंने बांटा, गुरुदेव आचार्य श्री दरिया महाराज से मुझे मिला और मैं बांटता गया। छिल गया तार अनेक, पूरी दुनिया का उन तार से कल्याण हुआ। सदगुरु दरिया और दरिया के शिष्य बहुत पहुंचे हुए महान पुरुष हुए हैं। मेरा कहने का भाव यह है, ऐसे साध सुधारे शिष्य को संत चेलों का सुधार करते हैं, कल्याण करते, दे दे अपना अंग, अपना एक एक अंग, एक एक बुद्धि का घटक, एक एक ऊर्जा जो शिष्य के लिए उपयोगी हो, एक एक शक्ति, एक एक जो है चेतना की तरंग, शिष्य का निर्माण होता है। उन ऊर्जा से शिष्य निर्मित होता है, बनता है। वो अभी जो चेला बना हुआ है
वो मिट्टी का एक पुतला है। जब गुरु के पास में जाता है तो उसका निर्माण दूषित तत्वों से होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नहीं, उनका निर्माण ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, भाव, माँ भाव, अहो भाव, इससे उनके शरीर की रचना होगी। इस वास्ते शिलगिया तार अनेक, तो सदगुरु दरिया कह रहे हैं, साध सुधारे शिष्य को दे दे अपना अंग, दरिया संगत कीट की पलटरू भया बिरंग। कीड़ा था, कीड़ा होता ना लठ, लठ का क्या महत्व होता है? कुछ भी महत्व नहीं होता है, लेकिन वही लठ भ्रमर की आवाज सुन करके मोहित होकर के अपना मुंह जब ऊपर उठाती है तो भ्रमर सोचता है कि मेरी आवाज के प्रति इसका लगाव है, मेरी आवाज को समझ रही है, कीड़ा लट समझ रही है, मेरे प्यार को सुनने की कोशिश कर रही है। भंवरा लब से उस कीड़े को पकड़ता है। ऐसे बहुत से कीड़े हैं, लेकिन भ्रमर किसी को नहीं पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? जो लट मुंह ऊपर उठाती है, जिसका संगीत सुन रही है, वो गीत सुन रही, उसको भ्रमर पकड़ता। दरिया संगत कीट की, और वो पकड़ करके भ्रमर गृह में रख देता है और आवाज करता रहता है। कीड़ा आवाज सुन सुन करके उन भ्रमर के आकार से आकारित, स्वरूप से स्वरूपवान हो जाता है। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, मैं कीड़ा था, गुरु ने मुझे भ्रमर बनाया। इस वास्ते वो विनती करते हैं, ये दरिया की तुमसे थी मरा, तुम भंगी में कीट हो, तुम भंगी में कीट हो, मेरी तुमको शिष्य सदगुरु से प्रार्थना करता, ये दरिया की विनती तुम सिद्धि मानो। विनती एक निवेदन है चरणों में, एक प्रार्थना है, एक समर्पण है। अहंकार को गिराया जा रहा है, सहारा को मिटाया जा रहा है, अकेला होकर के आया है, कुछ साहत नहीं। हम सदगुरु के पास जाते हैं, अकेला होके नहीं जाते, बहुत बहुत सहयोगियों को लेके जाते हैं। सहयोगी हमारे ऊपर छाए हुए हैं, सहयोगी हमारे ऊपर शासन है, डूबे हुए हैं उनमें। गुरु के पास में जाओ, अकेले जाओ, साथ में किसी को मत ले जाओ। कौन साथ में? तुम्हारी संसारिक भावनाएं, इनका साथ, वासनाओं का साथ, डिमांड, ये साथ। सदगुरु के पास में जाते हैं तो हम ये वस्तुएं लेकर के जाते हैं, इसलिए हमें ये वस्तु, ईश्वर तत्व, वस्तु तत्व प्राप्त नहीं होता। फिर तो हमारे जो साथ लेकर आए वही साथ रहेंगे, गुरु नहीं देते, क्योंकि अकेले नहीं। प्यारे भाई और माताओं, इस वास्ते सदगुरु कहते दरिया की विनती अकेले निवेदन, न धन का सारा है न जन का सारा है। विनती में सारा नहीं रहता है। विशेष नति, नमस्कार, विशेष रूप से प्रणाम जिसे कहते हैं। इसलिए विनती
नति नमस्कार वि विशेष विशेष नमस्कार। अब कोई है ही नहीं, उसे विशेष नमस्कार कहते हैं। नमस्कार कई तरह के होते हैं। अहंकार पूर्ण नमस्कार किया जाता है, नमस्कार सा नमस्कार इसलिए करते हैं कोई उसे देखे कि आज कितना सुंदर कपड़ा पहन के आया हूं, गले में नौलख हार है, कानों में सोने की मुर्कियां पहनी हुई है और कम से कम 50,000 का तो शर्ट पैंट सूट है। अहंकार पूर्ण प्रदर्शन, ये भी नमस्कार। जबकि उसे नमस्कार नहीं करना चाहिए तो वो अभिमानी था, फिर भी नमस्कार इसलिए कर रहा है उस अहंकार को, मेरा अहंकार कोई देखे, मुझे कोई देखे, मेरे वैभव को देखे, मेरी कार को देखे, मेरे वैभव पूर्ण घर को देखे। बुरा मत मानना। और आज वास्तव में यही हो रहा है, विशेष रूप से आज जो ये चल रहे हैं और लोग इसी में डूबे हुए। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए दिखाने के लिए प्रदर्शन, दिखावा। दिखावा में ईश्वर नहीं। तो सजनों, हम यह लेकर के सदगुरु के पास जाते हैं, अकेले नहीं जाते। एक मेघवाल की औरत थी, गरीब घर था, सेल कास्ट। पुराने जमानों में हाथी दांत के चूड़े बहुत महंगे होते थे, आज भी शायद महंगे होंगे, असली महंगे हैं। तो नकली आदमी के भाव भी नकली, व्यक्ति भी नकली, तो गहना आभूषण भी नकली पहनने लग गए। कह रहे क्या नकली नकली से प्यार करता है? सब नकली है, असली तिजोरी में बंद है। कोई चोर भी ले जाओ तो कोई नकली को ले जाओ, गला में हाथ गाले नकली। और ये चोर को पता लग जाए कि ये नकली है तो चोर नहीं जाएगा। हम लोग कलकत्ते गए थे, वहां पर प्रवचन था। तो प्रवचन में ऐसा कोई हुआ, ये कोई बाई थी, उसने कहा महाराज कल मेरे ऐसे हो गया। क्या हो गया? कि मेरे सोने की चूड़ी जबरदस्ती निकाल करके लेके भागा। मैंने कहा यही ले जा, ये तो नकली, ये भी ले जा। मैंने दूसरी चूड़ी खोल करके फेंकी तो उसने क्या किया, उस चूड़ी को भी फेंक दी, मेरे 2 थप्पड़ मार के भागा। साली नकली नकली रखती है, असली नहीं रखती। तो थी असली दोनों ही। उपाय उपाय बुद्धि का, बुद्धि थी उसमें। तो नकल असली थी, वो लेके भागा। उसने सोचा कि साला ले जाके 2-3-4 हजार की है, एक तोले की थी वो दोनों, 2 तोले 4-5 हजार रुपये की चूड़ी। तो उसने उसको भी फेंक दी, दूसरी को भी ले जाके, नकली है ले जा तू। नहीं बोझा मरी। दौड़ के आया वापस, फेंका, थप्पड़ मार के भाग गया कि नकली पहनती, असली नहीं पहनती तू। अकल से बचा। तो कहने का भाव ये है प्यारे भाई और माताओं, ये नकली असली दांत के चूड़े ना मिले, किसी प्रकार से मिला। अब जिंदगी में पहली बार चूड़ा पहना उसने, हाथी दांत का। लोगों को बतावे तो कैसे बतावे, लोग देखे कि भाई मेरा चूड़ा देखे। ऐसे तो कैसे कहे बिचारी कि मेरा कोई चूड़ा देख ले, आए और देखे। उसने विचार किया क्या करूं, कोई मेरा देख नहीं रहा है। तो इस झोंपड़ी थी घास की, तो उसने आग लगाई, झोंपड़ी की आग लगा। आग लगे, लोगों से कहने लगे मेरे झोंपड़ी जल रही है, अरे मेरी झोंपड़ी जल रही है। हाथ से ऊपर ऊपर करा, चूड़ा ऐसे ऊपर देख। अब लोग गांव के आए, अरे क्या हुआ कि झोंपड़ी जल गई है, वो झोंपड़ी हाथ ऊपर कर रही है। हाथी के दांतों को दिखाने के लिए उसने अपने घर के झोंपड़ी आग लगा दी, फूंक दी। विचार करें। और यही हमारी आज पोजीशन है। प्रदर्शन में हम टेंशन ले रहे हैं कि उनके घर में ये तो हम भी करें, उनके घर में ये कार है बढ़िया तो हम भी खरीदें, उनके घर में अमुक वस्तु बढ़िया तो हम भी खरीदें। अब रुपया भी जो है ऋण ले रहे हैं, लेकिन करना पड़ रहा। ये प्रदर्शन है। आग लगाई, ऐसे हमारे घर के आग लग रही है, बीमारी पैदा हो जाए। टेंशन ले रहे हैं, ये आग दिखा, प्रदर्शन। तो प्यारे भाई और माताओं, ये आग काम की नहीं है। तो सदगुरु दरिया क्या कह रहे हैं कि तुम भृंगी मैं कीट हूं, सदगुरु के पास में जाओ तो अकेले जाओ। कीड़ा बना, छोटा बन करके, नम्र होकर के, नमति
बीनती, बीनती नमस्कार आदर। तो भगवान भगवत गीता में भी कहा ना, सदगुरु के पास में जाए तो किस प्रकार से जाए। तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेविया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिने। प्रणिपात नमस्कार करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से ही अहंकार गिरता है, ऐसी बात नहीं। लोग बहुत करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं सामने और पीछे करते हैं झगड़ा। ये मैंने देखा, सामने झुकते हैं और पीछे से होती निंदा। ये झुकना नहीं, ये तो दंभ है, दिखावा है, गुरु के प्रति छलावा है। ऐसे दंभी का तो कभी कल्याण होगा भी नहीं। इसलिए दंभ पाखंड मत करो। तो महाराज श्री कहते ये दरिया की बीनती तुम सेती। महाराज हे गुरुदेव आपसे बीनती है, तुम भृंगी मैं कीट हूं मेरी तुमको लाज। क्या सुंदर शब्द है। आप भृंगी मैं कीड़ा हूं, आप मेरी लाज रखना हे गुरुदेव। नहीं बढ़िया बात, शरणागति का शब्द है ये। तुम भृंगी मैं कीट हूं मेरी तुमको लाज। आगे महाराज जी कहते अरे विष छुड़ावे काय करे, विष छुड़ावे अमृत देवे हाथी है, अमृत देवे हाथ है। विष छुड़ावे काय करे, अमृत देवे हाथ है, जन दरिया मिट कीजिए, जन दरिया उन संतन को साथ है, उन संतन को, उन संतन विष छुड़ावे काय करे। बोलो राम। सदगुरु विष छुड़ाते चाह कर, चाह करके, शिष्य का भला चाह करके, उनका हित देख करके, उनका कल्याण कैसे हो इस भाव से भावित होकर के जेर से छुड़ाते हैं, जेर का त्याग करवाते हैं, अमृत देते हैं। अमृत देवी हाथ। जहर के बारे में मैंने आपसे 1-2 दिन पहले कहा था। जहर क्या है? जहर काम क्रोध लोभ मोह, ये भी जहर है। लेकिन हमारे भजन में जितनी ही जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं चाहे कर्म परक हो, चाहे शब्द परक हो, चाहे पदार्थ परक हो, चाहे परिवार परक हो, जितनी ही जो चाहे व्यक्ति परक हो, जितनी जो ये विघटन करती है, भजन में बाधा डालती है, ये सब जहर है। तुम्हें अभी अमृत जैसा लगता है, प्यार करते हो, बड़े प्रेम से आनंद लेते हो, मजा ले रहे हो, गई हो ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, बड़ा आनंद ले रहे हो, वहां काम नहीं। शायद आपका वहां क्रोध नहीं होगा, शायद निस्वार्थ भाव है तो लोभ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक धारा तो कोई है ना, कोई धारा है, उस धारा में तो तुम डूब रहे हो, ये तो बाधा आ रही। जो जितनी ही जीवन में ये बाधाएं हैं वो जेर है। कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत, शास्त्रों में आया, करोड़ों का त्याग करके भगवत भजन किया जाए। इतनी बढ़िया बात कही। सबका त्याग हो मन से और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो। प्यारे भाई और माताओं, उससे वो जहर है हमारे लिए। मीरा के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जो एक बार मीरा के मन में झलक, विवश हो गई मीरा, बाध्य हो रही थी, क्या करूं क्या नहीं। इधर वो ससुराल वाले दुख दे रहे हैं, इधर पीढ़ वाले ताना मार रहे हैं, और समाज के लोग, हमारे जो बराबर के राजा महाराजा है, बराबर के लोग, वो भी व्यंग, नाना प्रकार की
दुनिया की आक्रोश की शिकार बन गई मैं, क्या करूं? और भगवान प्यारे भी मिले नहीं, दर्शन में। गोस्वामी जी महाराज को लेटर लिखा मीरा ने, हे महाराज क्या कर? जब व्यक्ति विवश हो जाता है, किम करते भी विमूढ़ हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? सदगुरु की शरण में जाएगा, किसी संत की शरण में जाएगा। कहाँ शांति मिलेगी दुनिया में? जहां भी जाओगे, जहां पूछोगे, अपनी बात कहोगे, अपने अंदर जो घुटन है, जो है वो भेद खुलेगा, लोग हंसेंगे, कोई फायदा नहीं। तो बेचारी उन्होंने लेटर लिखा मीरा जी ने कि महाराज मैं क्या करूं? गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, मीरा जहां के प्रिय नहीं राम, जहां के प्रिय नहीं राम, जहां के प्रिय नहीं राम, जहां के प्रिय नहीं राम विदेही, तजिए कोटि भेरी सम जदवी परम शनि, जदवी परम शनि, तजिए तजिए कोटि भेरी समय। बोलो राम। करोड़ों बेरियों के समान त्याग कर दो उसका, जो राम के प्यार में बाधा उत्पन्न करते हैं, ईश्वर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ते नहीं है, उनका त्याग कर दो। यद्यपि परम शनि, परम शनि हो, छोड़ो। ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। तो प्यारे भाई और माताओं, सदगुरु दरिया महाराज कहते हैं, ये जहर जो है गुरुदेव ने अमृत रूपी ये इस ज्वाला से हमें दूर किया और अमृत देवे हाथ अमृत दिया है। जन दरिया नित्य कीजिए रे उन संतन को साथ, अमृत ज्ञान विज्ञान, राम का नाम, प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, ये अमृत है। जन दरिया नित्य कीजिए, जन शब्द आचार्य श्री ने विशेष रूप से जहाँ इंगित करना है वहां लगाया, नित्य कीजिए रे उन संतन को साथ। इस वास्ते संत कहते हैं, अरे संगत करिए निर्मल सादरी मरिए आवा घवन मिठ गारी दमन मारण, संगत करिए निर्मल सादरी मरिए, संगत करिए निर्मल सादरी मरिए, आवागमन मिठ गारी आवागमन मिठ गारी, चंदन संगत करिए निर्मल सादरी मरिए, संगत आवागमन मिठ गारी जन्म, आवागमन मिठ गारी
जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को संग। ऐसे महापुरुषों का संग सज्जनों, महापुरुषों के बिना जीवन अधूरा। माने अथवा नहीं माने, ये तो अहंकार का प्रदर्शन है। कितना ही तुम सहारा है तुम्हारे साथ, धन है, परिवार, जन, सत्ता, जो भी जो बल है, वो बल तुम्हारे लिए काम का नहीं। जीवन में आध्यात्मिक बल जो है, सदगुरु बल है, वो बल सबसे बड़ा बल है। इसलिए संत को स्वामी कहा। स्वामी शब्द से प्रयोग करते हैं लोग, स्वामी नाम मालिक का। कोई बढ़िया है, पैसे वाला, चाहे वो विश्व सेठ है, उसे कोई स्वामी कहते हैं क्या? वो स्वामी जी पधारो, कोई नहीं कहते। जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए कुटिया नहीं, जंगल में आनंद से साधना में डूबा हुआ, लोग क्या कहेंगे? स्वामी जी महाराज गणी खम्मा, गणी खम्मा। पैसे वालों को गणी खम्मा नहीं कहेंगे, सत्ता वाले को भी नहीं कहेंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन एक साधु जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, यदि भगवान है तो सब कुछ है, तो उनको लोग स्वामी कहेंगे। इस वास्ते सदगुरु का जो बल है, वास्तविक बल है। जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को संग। नित्य, रोज, डेली। ऐसा नहीं एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया, रोज सत्संग करो, दौड़ करके भागो जाओ। और कहीं भी मानो बात आई और हृदय में बात लगी अथवा कान में लगी, जो मुंह में लगी, जहां भी लगी, वो तो चोट करेगी, वो तो जरूर प्रभाव, अपना प्रभाव जमाएगी, प्रभाव फैलाएगी शरीर में, आत्मा में प्रकट करेगी, अपनी जात्यता को, अपने गुण को प्रकट करेगी वो बात। इन वास्ते संतों ने कहा है, पर बाथड़िया जी बाथड़िया मन सतगुरु की बाथड़िया, बाथड़िया जी बाथड़िया, बाथड़िया जी बाथड़िया सतगुरु की बाथड़िया, बाथड़िया जी बाथड़िया मन सतगुरु की बाथड़िया। इनका जन्म पदार्थ पायो, इनका जन्म पदार्थ पायो, खोयन सारी बाथड़िया, खोयन सारी बाथड़िया जी बाथड़िया मन सतगुरु की बाथड़िया, बाथड़िया जी बाथड़िया मन सतगुरु की बाथड़िया। इनका जन्म पदार्थ पायो, इनका पदार्थ पायो, खोयन सारी बाथड़िया, खोयन सारी बाथड़िया जी बाथड़िया मन सतगुरु की। बोलो राम। बात कोई लग जावे, बाथड़िया जी बाथड़िया माने सदगुरु की नहीं बात। मिनखा जन्म पदार्थ पायो, खोजन सारी रातड़िया, सारी रात मत खोरे बीरा, भजन कर। प्रभु ने कृपा करके ये मानव तन दिया है, उपयोग करता, ये फिर नहीं मिलेगा। ये तो कोई चांस हाथ लग गया है कोई कारण से, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से। सांस को मत खो, कर ले उपयोग समय का, शरीर का, धन का, बुद्धि का, इंद्रियों का उपयोग कर। तो महाराज श्री कहते हैं, ऐसे संत का जंदरिया नित कीजिए रे उन संतन का साथ। तो सदगुरु दरिया साहब से पूछा गया कि हे गुरुदेव, उस संतन का साथ करेंगे तो क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, फल क्या मिलेगा? तो पुनः सदगुरु दरिया ने उत्तर दिया है, संतन के साथ से जीवड़ो पावे,
रख, संतन के साथ से जीवड़ो पावे रख। हाँ दरिया ऐसे साधु के ऐसे साधु के ऐसे साधु के चित चरणों में रख, चित चरणों में रख। हे शिष्य चित चरणों में रख, सतगुरु के चित चरणों में रख। ऐसे साधु के, ऐसे साधु के चित चरणों में रख। बोलो राम। कितना प्यारा शब्द। उनका संग करेंगे सदगुरु का तो फिर क्या होगा। महाराज सीखते दरिया ऐसे साध के उन संतन के साथ जीवड़ा पावे जख, जीव को आराम मिले। कहाँ आराम? जिस किसी से मिलते हैं जीव विचलित भय भरम पैदा होता है, संशय अविश्वास कटाक्ष व्यंग ये मिलता, ये अहंकार मिलेगा या कोई शासन मिलेगा। जहां कहीं भी जाओ वो तो कोई ऐसी चीज मिलेगी जहां तुम्हें अशांति, जहां तुम्हारे हृदय में दुख प्रकट करे, कहीं शांति नहीं। इसलिए उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, ऐसे संतों के चरणों में चित्त जीव को जग मिलेगी, आराम मिलेगा। जन दरिया महाराज कितनी सुंदर बात कही। दरिया ऐसे साधु के, ऐसे साधु सबके ऐसे चित चरणों में रख। चरण चरण सदगुरु के चरण। चरण क्या है? चार चार चरण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भय मत करना, चिंता मत करना, चारों चीज मिलती है चरणों में। शायद मन में यह समझ जाए कि महाराज गुरु के चरणों में जाएंगे तो परिवार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, लूट जाएगा, बेहाल हो जाएंगे। सदगुरु कहते नहीं, वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब मिलेगा। चरण तो चार सब मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल चारों ही दे। चारों दरिया 40 समय इन वास्ते सजनों अब समय हो गया, जितना ही सदगुरु दरिया महाराज कल आगे कहेंगे। संतन के साथ किया